नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में। चलिए आज देखेंगे बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट। तो ये आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस, है ना। बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट जो ज्ञान बिंदु के द्वारा जारी किया गया है, रोशन आनंद सर और बिट्टू झा के द्वारा। तो ये देख सकते हैं, है ना। सभी प्रश्न का व्याख्या ये आप लोग देख सकते हैं। बिहार पुलिस दूसरा नंबर सीरीज है। ये देख सकते हैं आप 1/10/2023 के दोनों पालियों में प्रश्न सहित जो एग्ज़ाम हुआ था, दोनों पाली का जो एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है। तो दोनों पाली में जो क्वेश्चन हुआ था, आज हम फर्स्ट पाली का क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, परीक्षा की तिथि 1/10/2023 के प्रथम पाली में है, जो पूछा हुआ प्रश्न था। तो चलिए प्रश्न देखते हैं क्या पूछा था। प्रश्न पूछा था मैराथन की आधिकारिक दूरी क्या होती है। तो मैराथन दौड़ की जो आधिकारिक दूरी होती है वह क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 26 मील 385 गज, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इस सारा क्वेश्चन 1/10/2023 को प्रथम पाली में हुआ था, जो दो पाली में हुआ था। जो क्वेश्चन वायरल होने के कारण इसको क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया है। तो चलिए वही क्वेश्चन आज देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है। तो ये किस महादेश में है, तो ये हो गया आपका अफ्रीका महादेश, है ना। अफ्रीका महादेश। इसकी राजधानी कहाँ है, तो अस्मारा, है ना। अफ्रीका महादेश में स्थित है ना। एंटेरिया क्या है आपका, ये जो एंट्रिया जो है एरिट्रिया, इसकी राजधानी कहाँ है अगर पूछेगा तो अस्मारा, है ना, अस्मारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ। तो ये कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन को, है ना। सीवी रमन को कब मिला था उसको, तो ये नोबेल मिला था 1930 में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा था, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है ना। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, तो ये जगह आपका एशिया महाद्वीप को, है ना। एशिया महाद्वीप को क्या कहता है, विषमताओं का महाद्वीप, है ना। आप लोग देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसे क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश, है ना। प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है ना। फिर आप देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है ना। और फिर आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरोप, इसे क्या कहा जाता है, तो यूरोप को प्रायद्वीपीय, है ना, प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, निम्नलिखित में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो भारत सबसे बड़ा निर्यातक किसका है, तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा का, है ना, कपड़ा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है ना। तो हवाई द्वीप का प्राचीन नाम क्या है, सैंडविच द्वीप, है ना। हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप। अगर आपसे कहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है ना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड द्वीप, है ना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या आपका अफ्रीका महाद्वीप, जिससे होकर क्या होता है तीनों गुजरता है ना। चलिए आगे देखते हैं, है ना। अगला प्रश्न क्या कहा, अगला प्रश्न पूछा था गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जय वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, है ना। जीवक जो था किसके दरबार के था, तो बिंबिसार के दरबार में था। किसके समय में, तो गौतम बुद्ध के समय में, है ना। अगर पूछेगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 500 है ना 468 और मृत्यु 384 में, है ना। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम, ये नेपाल में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था, नेपाल में। मृत्यु कहाँ हुआ है, कुशीनगर। चलिए आगे देखते हैं, निकोलो डी कांटी कौन था। तो निकोलो डी कांटी कौन था, तो ये आप लोग जानते हैं, एक प्रसिद्ध, है ना, चित्रकार था। नहीं, इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, है ना। ये हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कांग्रेस इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र देव। क्या क्वेश्चन था, कांग्रेस इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था, तो जाएगा आपका नरेंद्र देव। चलिए ये देख रहे हैं आप, राजेंद्र प्रसाद ये क्या थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये क्या थे, तो ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, उगते सूर्य की भूमि, तो उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है, और मध्यरात्रि की सूर्य की भूमि। चलिए आगे देखते हैं, हजार हाथियों की भूमि, तो उगते सूर्य की भूमि किसे कहा गया था, जापान को। हजार झीलों की भूमि, है ना, हजार झीलों की भूमि किसे कहा गया था, तो फिनलैंड को। और वज्र भूमि किसे कहा गया है, तो ये जगह आपका भूटान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जापान को। मध्यरात्रि की भूमि किसे कहता है, तो नॉर्वे को, है ना। हजार झीलों की भूमि, है ना, क्या है, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को, और वज्र भूमि इसे भूटान को कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या आपका। चलिए आगे देखते हैं, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो भारत का संविधान भारत को कैसे करता है, तो राज्यों का संघ जैसे, है ना, भारत के राज्यों का संघ, है ना। ये किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया को क्या कहा गया है, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। चलिए आगे देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 15 जून 2005। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि छोटा डेट को याद रखिए आप। अगर आपसे पूछ दे कि 15 जून 2005 को तो हुआ है, लेकिन अगर कहेगा किस अधिनियम द्वारा लागू हुआ है, तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर क्या करता है। तो आम चुनाव के बाद क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, है ना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं आपका, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। तो भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया था,
एम.एन. रॉय ने। अगर आपसे पूछे कि भारत का संविधान का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था और भीमराव अंबेडकर क्या थे, तो कानून मंत्री थे या प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, है ना। चलिए, सी राजगोपालाचारी क्या थे, तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल थे। आगे देखते हैं, या कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम, है ना, भारतीय गवर्नर जनरल, है ना, राज्यपाल नहीं, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग को में मूल कर्तव्य से निहित है, तो चलिए देखते हैं मूल कर्तव्य किस में है, तो ये जाएगा आपका भाग 4 के 1। अगर खाली 4 बोलेगा तो नीति निर्देशक तत्व। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति देता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 227, है ना, अनुच्छेद 227 के तहत। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जगह आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किसी भी मामलों को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय को, है ना, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकार का अपगुण क्या है, तो पढ़ते हैं, ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं, कई राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं करती है, स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी होती है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि का परिणाम स्वरूप मामलों कीमतों में के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मांग जन्य मुद्रास्फीति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, पूंजी प्राप्तियां और भुगतान। चलिए आगे देखते हैं, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां क्या होता है, जहां वस्तुओं का निर्यात और उनके आयात में कम होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है, बैंकों के लिए यह आधार दर निर्धारित करता है, तो यह आधार दर कौन को नियंत्रित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में कृषि संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है, तो इसका सही हो जाएगा वाणिज्य बैंक। चलिए आगे देखते हैं, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, है ना, सुकुमार सेन। अगर कहेगा कि संविधान के भाग कितना में है, तो भाग 15 के अधीन 324 से 29 चुनाव आयोग का प्रावधान है ना, चुनाव आयोग का प्रावधान कितना है, 324 से 29। चलिए आगे देखते हैं,
जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है क्या? ऑप्शन नंबर सी, प्रधान उधार दर। आगे देखते हैं, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, आयात निर्यात बैंक को। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 है ना, 1982, जिसे एक्सिस बैंक भी कहा जाता है, एक्सिम बैंक। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब तक उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जब तक आयात निर्यात से अधिक होता हो। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या किया है? अगला प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो इसका हो जाएगा क्या? जमींदार बम्बई प्रश्न पुनः होता भारतीय समाज के सेवक। अगर पूछेगा ये कब किए थे, तो ये 1905 में। कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। इसे कहा जाता है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अगर क्या पूछेगा कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ, तो 32। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? भीमराव अंबेडकर, है ना। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ? तो 1773 में। कौन किए? ज्योतिबा फुल्ले, है ना। लाला लाजपत राय, इनका मृत्यु कब हुआ? 1928 में, है ना, साइमन कमीशन विरोध करते हुए। चलिए आप देखते हैं, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गया है? तो मुंडको उपनिषद से। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सा नारा दिया गया है? जय हिंद। और भी है नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? तो भगत सिंह, है ना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। चलिए आगे देखते हैं, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 776 ईसा पूर्व में। अगर पूछेगा कि 776 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, तो ग्रीक में। चलिए आगे देखते हैं, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? एआईयूम की अध्यक्षता दिल्ली में, लाहौर में, बॉम्बे में और कलकत्ता में। इसका सही जवाब हो जाएगा WC बनर्जी के द्वारा बॉम्बे में। कब? 1886 में। अगर पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में। अगर पूछेगा कि कब हुआ स्थापना, तो 28 दिसंबर 1885 को। प्रथम अध्यक्षता WC बनर्जी बॉम्बे में। आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा उदयन। अगर पूछेगा कि राजा उदयन कहाँ के थे, तो पटना, है ना, पाटलिपुत्रा। अगर पूछेगा कि किस नदी के किनारे है, तो गंगा और सोन नदी के संगम से ऊपर बना हुआ है। आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, शिलभद्र। अगर आपसे पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था, तो कुमार गुप्त ने, है ना। किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने।
अगर पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त जो बनाया था किस वंश के थे, तो गुप्त वंश के। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछते हैं आपसे। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा अलवार महिला संत थे, है ना। अलवार महिला संत कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलवार अंडाल, है ना। क्या हो जाएगा, अंडाल। अलवार महिला संत कौन थे, तो अंडाल। भगवान विष्णु के उपासक और अलवार भगवान शिव के उपासक नैनार कहलाते हैं, है ना। अगला प्रश्न वाक्य के शुद्ध त्रुटि का चयन कीजिए, है ना। चलिए देखिए, कहता है उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। त्रुटि क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, त्रुटि हो जाएगा आपका, है ना, सी में क्या होना चाहिए। कहता है दुख और क्षोभ हुए अंश त्रुटि है ना। वाक्य में क्षोभ हुए अंश त्रुटि वाक्य में क्या होना चाहिए था, स्थान पर क्षोभ हुआ का प्रयोग होना चाहिए था, है ना। क्षोभ हुए नहीं, दुख और क्षोभ हुआ। आगे देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में क्रम को क्रम से लिखिए, तो क्रम से लिखने के बाद क्या हो जाएगा आपका, चलिए आगे देख, इसका क्या हो जाएगा सही जवाब क्रम से लिखने पर, है ना। पहले हो जाएगा आपका कौआ घड़े में कंकड़ डालने लगा, नहीं, एक कौआ प्यास लगी, एक कौआ को प्यास लगी। फिर क्या हो जाएगा, घोड़े में पानी बहुत नीचे था, घड़े में पानी बहुत नीचे था, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, नहीं, एक हो जाएगा आपका क्या, एक कौआ को प्यास लगी, बगीचे में उसने घड़ा देखा, है ना। घड़े में पानी बहुत नीचे था, कौआ घड़े में कंकड़ डालने लगा। ऑप्शन नंबर 1, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करता है, शरणार्थी शब्द का चयन कीजिए, है ना। शरणार्थी शब्द का चयन कीजिए, तो नियति के क्या हो जाएगा, नियति के भाग्य, है ना। नियति का क्या हो जाएगा आपका, भाग्य। नियति का अन्य शब्द भी क्या होगा, भाग्य, विधि, भावी, दैव्य, ये सब क्या होता है, नियति का। चलिए आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी अनुकरणीय है। चलिए आगे देखते हैं। असंगत का चयन कीजिए। पाँव, नेत्र, नख, हस्त, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, नेत्र, है ना। क्या हो जाएगा, नेत्र, क्योंकि पाँव, नख, हस्त संबंध शरीर के है ना संबंधित अंगों से है, किंतु नेत्र क्या है, एक ज्ञानेंद्रिय है ना। इसलिए सही जगह आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। त्रुटि का चयन कीजिए। सहनशीलता वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझेगा, है ना। और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, तो इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसके भक्ति परक गीता का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है ना।
क्या हो जाएगा, किसके नाम से, अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 नामदेव, है ना। क्या हो जाएगा, नामदेव। कबीर के दोहों का संकलन किसने किया था? अगर कहेगा कबीर के दोहों का संकलन किसने किया था, तो बीजक। अगला देखते हैं, पर प्रस्ववित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, तो 21%, है ना। कितना होता है, 21%। आगे देखते हैं, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। तो मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन होता है? तो ये जगह आपका ऑप्शन नंबर बी बानर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस में प्रतिरक्षी गठन होता है? तो किस में प्रतिरक्षी गठन होता है? तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्लेटलेटस, रक्त प्लेटलेटस, है ना, रक्त प्लेटलेटस। क्योंकि रक्त प्लेटलेटस जो है रोगजनक और अंतर्जीवीय अणुओं के प्रति जन्मजात से प्रतिरक्षा प्रक्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? है ना, तो मच्छर जनित रोग कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नींद की बीमारी। नींद की बीमारी क्या मच्छर जनित किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है ना। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। नींद की बीमारी मच्छर की नहीं होता है, या क्या होता है, सीसी मक्खी के द्वारा भी फैलता है ना नींद की बीमारी। चलिए आगे देखते हैं, पसीने की ग्रंथि त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ललाट, पीठ बल, हाथों की हथेली। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हाथों की हथेली में सर्वाधिक पसीना होता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो कोशिका की तीक्ष्णता को कौन बनाए रखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वैक्यूलस। आगे देखते हैं, जिस ऊतक की कोशिका पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडायमेट्रिक होती है, जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहेंगे ऑप्शन नंबर सी पैरेनकाइमा, है ना, पैरेनकाइमा, कोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, और एक होता है स्क्लेनकाइमा, है ना। तो कोलेनकाइमस जो होता है ना, आगे देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। देखते हैं, सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है, गोल्जी तंत्र केवल तंतु कोशिका में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं और लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। क्लोरोप्लास्ट की कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर 78 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अणुओं का संरचना पिंजड़े जैसी होती है ना, किसकी संरचना पिंजड़े के जैसी होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। इसका सही हो जाएगा 2 और 3, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहा है, V-T ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगा? तो इसकी सही इकाई क्या हो जाएगा आपका, है ना,
एम। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समबांगी मिश्रण का उदाहरण है ना। तो चलिए देखते हैं समबांगी मिश्रण का उदाहरण क्या होता है। तो इसका हो जाएगा नमक का घोल। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 है ना। क्या जगह 1992। ऑप्शन नंबर डी है ना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 1945 में क्या हुआ है। तो IMF की स्थापना, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति है ना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिलय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कितने प्रतिशत की वृद्धि किए हैं। तो ये जगह ऑप्शन नंबर 1 66%। आगे देखते हैं। बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है, जिसका नाम क्या है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर महिला सम्मान आय योजना, महिला सम्मान बचत योजना प्रमाण पत्र, महिला विकास बचत प्रमाण पत्र, महिला बचत प्रमाण। तो जाएगा ऑप्शन नंबर महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। चलिए अगला देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रेडियो GPT। चलिए आगे देखते हैं। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्जुन पुरस्कार है ना। अर्जुन पुरस्कार इसकी स्थापना 1961, शायद कंफर्म नहीं है लेकिन 1961। आगे देखते हैं। किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया शुरू हुई। तो आप लोग जानते हैं मशाल रिले प्रक्रिया कब से शुरू हुआ है। तो जगह आपका ऑप्शन नंबर सी बर्लिन 1936। सबसे पहले कहाँ हुआ था 1896 में एथेंस में। अगर पूछेगा ओलंपिक कितने वर्ष पर होता है तो 4 वर्ष पर। उसके बाद महिलाओं को ओलंपिक में कब शामिल किया गया है तो 1900 में। चलिए आगे देखते हैं। LIC के नए ग्राहक को एजेंटा के एवं माध्यम से किस ऐप को लॉन्च किया गया है ना। LIC के किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आनंद ऐप को कौन लॉन्च किया है। तो LIC ने आनंद ऐप को लॉन्च किया गया है समस्याओं से बचने के लिए। आगे देखते हैं। रावतभाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो जानते हैं रावतभाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। तो ये जगह आपका राजस्थान है ना, राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात है, गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा षड्यंत्र है। तो गुजरात में षड्यंत्र जो है आपका क्या है काकरा पारा परमाणु संयंत्र कहाँ है गुजरात में। फिर कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र, अगर कहेगा कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ हो जाएगा क्या कहता है
कुंडल कुलम, तो ये जगह तमिलनाडु। अगर कहेगा काकरापारा तो गुजरात, काकरापारा तो कहाँ हो जाएगा, गुजरात। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रेड फ्लैग एवं भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है। रेड फ्लैग भारत एवं किस देश के बीच है ना, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के बीच। आगे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं आप, टोटल 99 नंबर क्वेश्चन है। किस भारतीय महिला मुक्केबाजी ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीता, तो हो जाएगा नीतू घनघास, है ना। मैरी कॉम, इसे क्या कहता है, सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है मैरी कॉम को। चलिए आगे देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन एवं इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो हो जाएगा एबी ल्यूमेन हॉक ने, है ना। क्या हो जाएगा, ल्यूमेन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज। लुई पास्चर, है ना। रॉबर्ट कोच, ये क्या चीज के थे, तो रॉबर्ट कोच जो थे वो डायरेक्ट बीमारी की खोज किए थे। चलिए थैंक यू, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।